गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट नया सवाल आया। एक ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन अभी स्टार्ट हुई है क्लाइंट के यहाँ। तो उसने कई सौ अकाउंट खोल रखे हैं कस्टमर अपने एम्प्लॉयज़ के। हर एम्प्लॉय का अकाउंट इस तरह खुला हुआ है। सैलरी पेबल अनिल, सैलरी पेबल सुनील, सैलरी पेबल रमेश, सैलरी पेबल ऋतु, सैलरी पेबल शिव कुमार। और अगर मेरे पास 500 एम्प्लॉयज़ हैं तो 500 अकाउंट खुल गए। एंड हर महीने दो चार एम्प्लॉयज़ आएंगे, दो चार एम्प्लॉयज़ जाएंगे, उनके अकाउंट खुलते जाएंगे। तो इस सिचुएशन में अगर ऐसे ही चालू रहा तो क्या होएगा? आपका काम जो 10 गुना आप काम कर रहे हो वो तो अलग है, बट उसके अलावा आपके पास एक्चुअली स्पीकिंग आपको 5 साल के अंदर शायद 2-4 हज़ार तो आपके सैलरी पेबल अकाउंट्स होंगे। क्या इसकी कोई ज़रूरत है? डैट मीन्स नहीं ज़रूरत है। नेक्स्ट हिस्सा आता है बोनस पेबल का। इन भाई साहब ने बोनस पेबल के भी इतने ही अकाउंट खोल रखे हैं। अरे भाई क्यों अपना काम बढ़ा रहे हो? मतलब अगर आपके पास 200 एम्प्लॉयज़ हैं तो 200 जेवी डालोगे आप एक तरह से बोनस पेबल की, फिर 200 बार पेमेंट की एंट्री डालोगे। भाई काहे को वाहे वाहे, ऐसे थोड़ी ना होता है। कस्टमर या वेंडर में तो ये फिर भी अकाउंट सेपरेट खोलने ज़रूरी हैं, वो तो मैंडेटरी हैं। बट एम्प्लॉयज़ में सेपरेट अकाउंट की क्या ज़रूरत है? हमें तो कोई लॉजिक समझ नहीं आता। और तो और इंसेंटिव पेबल के भी इन्होंने उतने ही अकाउंट खोल रखे हैं। अरे भाई बचा लो भाई, ऐसे नहीं होता काम। तो डैट वाज नॉट द राइट थिंग। तो इसका आंसर क्या है? फिनसिस स्टैंडर्ड क्या है भाई? फिनसिस स्टैंडर्ड है कि पर्सन वाइज मत बनाओ, सिंगल अकाउंट बनाओ खर्चे का, सिंगल अकाउंट बनाओ पेबल का। 31 या 30 तारीख को एक्रूवल की एंट्री हो गई, सैलरी एक्सपेंस डेबिट टू सैलरी पेबल अकाउंट, और सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक ये 7 तारीख को हो जाएगा। ये तो हो गया वनीला। अब इसमें एक चीज़ बचती है कि सर मैं क्या करूं अगर मेरा स्टाफ एडवांस है तो सर पहली बात तो स्टाफ एडवांस का जो कल्चर है वो लिमिटेड 5-10% लोगों के लिए एमरजेंसी के लिए ही होना चाहिए। वो कब यूज़ होना चाहिए? यूज़ होना चाहिए मेडिकल खर्चे के लिए, किसी के घर में मेडिकल प्रॉब्लम आ गई है ना, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई उसके लिए, या कोई शादी मैरिज का इवेंट है तो, या हाउस के लिए, या कार कोई ख़रीद रहा है, बाइक खरीद रहा है उसके लिए, ये कुछ एमरजेंसीज़ हैं। तो इट इज़ फॉर एमरजेंसीज ओनली। तो एमरजेंसी 10% लोगों को हो सकती है, 5% को हो सकती है। कल कोई लोन कंपनी एनबीएफसी थोड़ी ना चला रहे हो, कोई बैंक थोड़ी ना चला रहे हो कि 500 लोगों को मैं लोन भी दूंगा। कोई लॉजिक नहीं है। आप अपना काम बढ़ा रहे हो, 500 लोगों की पर्चियाँ आएंगी, उनको अप्रूव करोगे, आउट ऑफ टर्न 2-2 3-3 लोगों की अप्रूवल आएगा। फिर उस अप्रूवल को लेकर मतलब मैनेजमेंट अपना टाइम सेल्स में लगाए, प्रोडक्शन में लगाए, इंप्रूवमेंट में लगाए, कल्चर इंप्रूवमेंट में लगाए, या ये एक एक की पर्ची को पास करता रहे। ये टोटली रॉन्ग है, गलत है। स्टाफ एडवांस कल्चर से बाहर है जिनका दिया उनके नाम येस अकाउंट खुलेगा। स्टाफ एडवांस मान लो रमेश बना दिया तो स्टाफ एडवांस रमेश है, उसको दिया, वो धीरे धीरे कलेक्शन उससे आती जाएगी, हर महीने की कट जाएगा। उन 10-20 लोगों के अलावा किसी का सैलरी एंट्री के अंदर क्लबिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक इसी का सेकंड क्वेश्चन रेज करते हैं कि व्हाट इफ़ बोनस पेबल या सैलरी पेबल मुझे फैक्ट्री और एचओ के दो अकाउंट खोलने पड़ रहे हैं। तो इसका भी एक आंसर है। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है कि भाई अगर आपके यहाँ ईआरपी के अंदर ऑलरेडी ब्रांचेस खुली हुई हैं, ईआरपी ब्रांच फॉर एचओ, ईआरपी ब्रांच फॉर फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3, डिपो 1, डिपो 2, डिपो 3, तो आपको लोकेशन वाइज खोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना ट्रायल बैलेंस कंसोलिडेशन अपने आप हो जाएगी, सिंगल अकाउंट से काम हो जाएगा, एक्स्ट्रा अकाउंट की अगेन कोई जरूरत नहीं है। हाउएवर अगर एक्सेप्शन है कि आपने ब्रांच नहीं खोली और आप उसी ब्रांच में सारा काम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत रेयर चीज़ है, यूजुअली तो ब्रांच होती है। उसका रीज़न भी है कि अगर ब्रांच आप नहीं ले रहे हो तो भाई ओन जनरेटेड सर्विसेज, क्रॉस चार्ज कहते हैं इसको, इसके इनवॉइस कैसे बनाएंगे? आप गूगल सर्च कर लेना, जीएसटी में इसके क्लियर प्रावधान है क्रॉस चार्ज इनवॉइसिंग के, और डिटेल्ड गवर्नमेंट के सर्कुलर्स हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, कि जहाँ भी कॉमन सर्विसेज आप ले रहे हैं तो उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके आईटीसी को, उसके लिए डिटेल्ड सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस हैं गवर्नमेंट के, उसे मिस मत करिए। तो आइडियली एज पर द लॉ ऑफ दिस लैंड आपको किसी भी कोई भी बड़ी लोकेशन है जहाँ कोई खर्चा हो रहा है तो आपको उसके अंदर रेलेवेंट ब्रांच ईआरपी फिनसिस में लेनी चाहिए, या जिस भी सॉफ्टवेयर है उसमें लेनी चाहिए उसे एज ए लोकेशन, और उसके अंदर आपको ट्रांजेक्शन्स करने चाहिए। एंड अदरवाइज नॉर्मली एम्प्लॉय वाइज अकाउंट्स खोलने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, नहीं खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए। आप अपना काम बहुत बढ़ा रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है इतना काम करने का। भाई अगर 1000, 500, 300, 400 एम्प्लॉयज़ हैं, मान लो किसी के 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं तो 10,000 एंट्री डालेगा पहले एक्रूवल की, 10,000 पेमेंट की। क्या बात कर रहे हो? एक अकाउंट होता है भाई। बड़ा सोचो, ठीक सोचो, ईजी सोचो, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ आपका सिंगल अकाउंट, सिंगल एंट्री बनेगी, वो एंट्री में दिखा देता हूँ। एंट्री है सैलरी एक्सपेंस डेबिट टू सैलरी पेबल, ठीक है। और इसी को एंट्री को थोड़ा सा अगर कि भैया मेरा ESI EPF भी होता है, ओके सर, तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट टू सैलरी पेबल टू ESI पेबल टू EPF पेबल। थोड़ी सी और बड़ी होनी है तो सर कोई बात नहीं, उसमें टू TDS पेबल टू प्रोफेशनल, साउथ के स्टेट्स में प्रोफेशनल टैक्स पेबल आ जाता है, या नॉर्थ के स्टेट्स में LWF पेबल आ जाता है। यस, ये पेबल भी आपको हर महीने बना देना चाहिए, ताकि ना बनता भूले ना खर्चा डलता भूले, और ख़त्म। और अगर इस तरह के खर्चे हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी एक एंट्री और क्रिएट हो जाती है। ये सिंगल एंट्री के अंदर ही सिर्फ टैक्सेस की वजह से आप इस जेबी में डाल रहे हैं, एम्प्लॉय वाइज मैं फिर भी कहीं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे PF एम्प्लॉयर शेयर डेबिट और ESI एम्प्लॉयर शेयर डेबिट और PT या LWF एम्प्लॉयर शेयर डेबिट। तो जो आपके वर्कर्स की HR सॉफ्टवेयर से या HR की एक्सेल शीट से जो सैलरी बन के आती है, उसकी जो टोटल समरी होती है, वर्टिकल कॉलम्स की जो टोटलिंग होती है, उस टोटलिंग से ये एंट्री फर्स्ट क्लास बन जाती है। इतनी एंट्री काफ़ी है। और जब आप पेमेंट करेंगे तो नॉर्मल एंट्री बनेगी, सिंपली सैलरी पेबल डेबिट टू बैंक, खत्म, दैट्स ऑल। कितना आसान हो गया। लाइफ को आसान रखो। और ज़्यादातर बैंक्स आजकल अपलोड की सुविधा देते हैं, अपलोड एक्सेल की सुविधा हर एक में होती है। तो आप एक एक का चेक बिल्कुल मत बनाइए, एक एक की NEFT बिल्कुल मत करिए। आप बैंक के अगर सैलरी अकाउंट्स आपका बैंक देता है, HDFC, ICICI, SBI सभी देते हैं, तो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, तो 500 एम्प्लॉयज़ को एक टिक के अंदर सैलरी चला जाएगी। सिंपल, कितना आसान है। तो आप एक्सेल अपलोड की सुविधा से जाइए एंड आपकी लाइफ आसान रहेगी। दैट इज Finsis इन योर सर्विस, बेटर अकाउंट्स, बेटर बैंकिंग, बेटर कैश मैनेजमेंट, better data entry, easier life, ease of doing business. Thank you. Finsis ERP at your service. Ding dong.